मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने 1 दिसंबर से पहले खरीदी की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं और किसानों को खरीदी केंद्र में कोई परेशानी ना हो ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की लागत करीब 22,500 करोड़। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने धान खरीदी के लक्ष्य को बढ़ा दिया है। पहले ये लक्ष्य 85 का था, अब 90 लाख मीट्रिक टन का धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। मतलब साफ है कि किसानों से सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करेगी। तो चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। मोहन, पहले लक्ष्य 85 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन अब 90 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है धान खरीदी का लक्ष्य। इसकी वजह क्या देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी की प्रक्रिया निर्धारित है उसके अंतर्गत किसानों को अपना पंजीयन कराना पड़ता है और वो पंजीयन की तिथि कल थी और कल आखिरी तिथि तक बड़ी संख्या में किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। ऐसे में जो पंजीयन के आंकड़े सरकार के पास आए हैं उससे ये अनुमान एक तरीके से सरकार को लग गया है कि सरकार को इस बार कितना धान खरीदना होगा। इस बार मौसम भी किसानों के साथ था और इसीलिए बम्पर जो खेती है वो हुई है, ऐसी जानकारी आई है। इसीलिए सरकार पहले से अपनी तैयारी कर लेना चाहती है और इसीलिए जब मुख्य सचिव ने इस संबंध में समीक्षा बैठक की तो जो जानकारी आई उसके हिसाब से लक्ष्य बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो जो अब तक 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा जाता था उसे फसल की स्थिति को देखते हुए, किसानों के पंजीयन को देखते हुए, और इस बार खास बात ये भी रही कि पंजीयन जो है वो ज़्यादा समय करने का दिया गया, यानी कि ये तिथि को 2 बार बढ़ाया गया। पहले 1 नवंबर तक पंजीयन था, फिर उसे 10 नवंबर तक किया गया और उसके बाद 7 दिन और बढ़ाकर 17 नवंबर तक पंजीयन कराया गया। तो इस तरीके से पंजीयन के लिए भी ज़्यादा समय दिया गया, मौसम भी अनुकूल था। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए फसल क्योंकि ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, इसलिए धान ज़्यादा सरकार को खरीदना होगा। तो उस हिसाब से सरकार तैयारी कर रही है और इसीलिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 90 लाख मीट्रिक टन का है। और इस लक्ष्य निर्धारित करने से एक फ़ायदा ये है कि कितने रुपए का भुगतान करना है, इसका एक मोटा जो जानकारी है, एक आंकड़ा है, वो सरकार के पास आ गया है। इसलिए उस लिहाज से सरकार तैयारी कर रही है। प्रारंभिक रूप से कलेक्टरों को और जो सहकारी समितियां हैं उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी अपनी पूरी तरीके से तैयारी रखें, तो धान खरीदी में कोई भी कोताही ना हो, गड़बड़ी ना हो, कोई चूक ना हो, इस लिहाज से सरकार तैयारी कर रही है और इसीलिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी ठीक है मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में किसानों ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, पंजीयन कराया है और धान की पैदावार भी बम्पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हुई है। इस लिहाज से इसको देखते हुए सरकार ने भी धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ा दिया है। 85 की जगह अब 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में सरकार करेगी।